Many happy returns of the day. Thank you. You're looking very pretty. Yes, very pretty. Why is he talking like that? Who is he? Decoration. After cake cutting, I go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये 7.5 लाख की डायमंड रिंग, यही है मेरा बर्थडे सरप्राइज. Have it. मैं भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ. हाँ. ये क्या है? खोल कर देखो. चंदा मामा. ओह माय गॉड, ये तो वही बुक है जिसमें मेरी कहानी छपी थी. तुम्हारी फ्रेंड से पता चला कि तुम्हें ये किताब पढ़ने का शौक है. इतने दिनों से उस किताब को ढूंढ रहा था जिसमें तुम्हारी कहानी छपी है. इसे कैसे ढूंढा? कहते हैं ना, where there is a वेंकट there is a way. लकीली आज सुबह ही मिल गई. थैंक यू. हर महीने चंदा मामा लाऊंगा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना. जिंदगी में हमेशा खुश रहो. चलता हूँ. बाय. मैंने 7.5 लाख रुपए की डायमंड रिंग दी और तुम्हें पसंद आई है 7.5 रुपए की किताब? ऐसा क्या है इस किताब के अंदर? जो चीज दिल के करीब हो वो अनमोल होती है. ये फेलियर्स की फिलॉसफी है. मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतने फेलियर और चीप किस्म के लोग पसंद हैं. तुम्हें बुरा लगा इसलिए सॉरी, पर मैं ऐसी ही हूँ. मेरी बात सही निकली. उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर ही दिया. अपने प्यार को पाने की हेल्प करके वो मुझे प्यार के असली मायने समझा गया माँ. उससे मैं कुछ कह पाऊँ इससे पहले ही वो चला गया माँ. अब उसे कहाँ ढूंढूंगी? उसका तो फोन नंबर भी नहीं. हेलो. हाँ, ये तो पहली वाली लड़की नहीं है. तो? कोई और है. अपने नालायक बेटे से बात करनी है. आपका बेटा? अरे वही नालायक, कल इसी नंबर से तो फोन किया था. माँ, वो मिल गया. हेलो. सिर्फ कंफर्म करना चाहता था, मेरा बेटा तुम्ही से प्यार करता है ना बेटा? हाँ अंकल. वैसे तुम क्या करती हो? मैं डॉक्टर हूँ. डॉक्टर हो? फिर भी उस निठल्ले से प्यार कर बैठी. कुछ जानती भी हो उसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जानना चाहती हूँ. बातें बहुत सी हैं, पर तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ. बचपन से ही मनमानी करने की आदत है उसे. आज से 13 साल पहले अपना घर, खेती, रिश्तेदार उस नालायक की वजह से छोड़कर भागना पड़ा. ये सब क्यों बताया उसे? किसी और के मुंह से सुनेगी तो क्या बीतेगी उस पर? ये कहाँ की बात है? और कहीं नहीं, हमारे गांव की बात है. चित्तूर जिले में छोटा सा गांव है हमारा. मुन्ना. उसके घर का नाम तुझे कैसे पता? जरूर उसी ने बताया होगा तुम्हें. करूंगी, ठीक है. चलिए कार में बैठिए. वो रही आलिया मैडम. वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है. तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला. उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था. क्या रखा था तूने? दिखा मुझे. मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था. जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा. हा? उसे मारने का इरादा है ना? सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा.
तुझे फंसाने के लिए ही मैंने ये एड्रेस दिया था। देखो वो मेरे बेटे को फिर से मार रहा है। यहाँ क्यों आई हो? हाँ? चलो पीछे हट जाओ। मेरे साथ रहो वरना मर जाओगी। क्यों बुलाया इसे? हाँ? जाओ से मारो। टीवी चैनल्स में दिखाए गए फुटेज के बाद ऑपोजिशन के भारी विरोध के चलते मिनिस्टर दिलेश्वर राव ने स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसे स्पीकर मेरी बात तो सुनिए पापा। गधा कहीं का, किसी काम का नहीं है। एक पिद्दी सी लड़की को नहीं मार पाए तुम। फोन पर ये बातें नहीं करते। फोन पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, पूरे देश ने तमाशा देख लिया। पापा वो बात नहीं है। बात नहीं है। तुम मेरी गद्दी को संभाल लोगे ये सोच के तुम्हें एमपी बनाकर रिटायरमेंट ले लिया। तुम घर पर ही ठीक हो। अब तुम देखना, इस शो को अपने तरीके से चलाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बजरंग तुम आ गए, फिर से मिस कर दिया। खबर मिल गई थी, समझ सकता हूँ मैं। 100 हाथियों को मारना सरल है, लेकिन एक चूहे को मारना कठिन है। लेकिन ये बात मेरे बुढ़े बाप को समझाएगा कौन? खराब किडनी की वजह से 10 बार टॉयलेट जाता है और उस बात का गुस्सा मुझ पर निकालता है। नहीं समझेगा, चिल्लाने को मना किया है। वो आ रहे हैं। मूव, प्लीज चलो। क्या कर रहे हो? चलो। जब तुम्हारी फैमिली ने सालों पहले तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करने का क्या लॉजिक है? इसका जवाब तो तुम्हारी फैमिली से ही मिलेगा। जब तक सच पता नहीं चलता संभल कर रहना होगा। तुम बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। बचपन की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। चलो मुन्नी। कहानी में ट्विस्ट, विलन के गांव में हीरो हीरोइन की एंट्री। अपनी पकाऊ कहानी से हम लोगों को मारने की बजाय सीधा उस विलन को क्यों नहीं मरवा देता? जरूर मरवाऊंगा। एक धांसू क्लाइमैक्स सोचने के बाद सबकी वाट लगाऊंगा। हर हॉल में मेरी फिल्म लगेगी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। भूल गया, स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी? हीरो हीरोइन विलन के गांव आते हैं। लेकिन हीरो आ क्यों नहीं रहे? एक अशांत गांव में शांति लाने के लिए। लेकिन हीरो कहाँ से लाएगा? शांति की तो शादी हो चुकी है ना। जंगल के शेरों को हमारा हीरो भीगी बिल्ली बना के रख देगा। लास्ट में मेरे डायलॉग बोल के वो ऑस्कर उठा लेगा। भाई लोग, कहानी किस मोड़ तक पहुंची? हीरो हीरोइन गाड़ी में गांव आते हैं। सही बोला। ये लोग कौन है? बाइक रास्ते से हटा। नहीं हटाए तो क्या कर लेगा? मार खाने के बाद हटाएगा। मुझसे पंगा मतलब सीधा यमराज से पंगा। अरे तेरी तो। तू तड़ाक से बात करता है। मुझ पर क्या तेरा दूध का कर्ज है? बिल्कुल है। 10 पेंसिल, 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 200 कंचे। 200 कंचे? ओ अबे गधे, ठीक से देख, मैं मुन्ना हूँ। मुन्ना? तो मुन्ना है कि मामूली? उसके लिए एक टेस्ट लूंगा। और वो क्या टेस्ट है? एक ट्रेन मेरे गांव से गुजरते हुए 150 की स्पीड से जाती है, तो मेरे दादा की उम्र क्या होगी? तुम्हारे दादा की उम्र सिंपल, डिम्पल कपाड़िया।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ दादी? निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिस दिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की। रुको, कल चले जाना। पहले मेरी चिता को अग्नि तो दे दो, फिर जो मन में आए करना। ऐसा मत कहिए। सबको लगा कि वो कुछ दिन बाद दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी माँ की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उस गम में वो दिन रात शराब पीने लगा। तुम्हारे दादा को अपने भाई और अपने बेटों की साजिश का पता चला कि किस तरह वो खानदानी बिजनेस में बेईमानी कर रहे थे। कुछ महीनों बाद तुम्हारी माँ की लिखी चिट्ठी दादा के हाथ लगी। उन्होंने वो पढ़ी। आपने मुझे छोड़ दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया। मैंने ये बताने के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। मुझे कैंसर है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। एक बड़े खानदान का हिस्सा होकर भी अनाथ हो जैसा जीवन गुजारेगी। उसे आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। बस त्योहारों पर आप उसे अपने घर बुला लेना। आपने अगर इतना भी किया तो मैं सुकून से मर पाऊंगी कि मेरी बेटी का भी एक परिवार है। ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश है। मुझे यकीन है आप इसे पूरा करेंगे।